हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि अभिषेक मेरे प्रिय भाई बहनों खुले में नहीं बहता, अभिषेक बंद दरवाजों के पीछे बहता है। हमेशा ध्यान रखना। आज थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं मैं। और वो टॉपिक और विषय है मेरे प्रिय भाइयों बहनों टिड्डियों के ऊपर, कि बाइबल टिड्डियों के बारे में क्या कहती है। जैसे हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय, 10 विपत्ति में एक विपत्ति ये भी थी, एक टिड्डी की विपत्ति थी, जो निर्गमन की पुस्तक में हमें देखने को मिलती है। और हम देखते हैं अगर निर्गमन की पुस्तक मेरे प्रिय भाई बहनों और उसका हम पढ़ेंगे तो उसका 10वां अध्याय, हालेलुया, और उसका 14 पद जब हम पढ़ते हैं तो वह इस प्रकार लिखा हुआ है, हालेलुया, कि लिखा हुआ है कि क्योंकि यदि तू मेरी प्रजा को जाने दे से इनकार करे तो देख, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा। यहां परमेश्वर फिरौन से कहते हैं कि अगर तू मेरी प्रजा को आराधना वर्शिप करने नहीं जाने देगा तो मैं तेरे देश में क्या ले आऊंगा, एक विपत्ति ले आऊंगा। वो विपत्ति टिड्डी होगी। पर टिड्डी का काम क्या है? टिड्डी का काम है किसी चीज को सपाचट कर देना, किसी चीज का विनाश कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखें। और जो चीज अगर आपको लॉस कर रही है, जो चीज आपको खत्म कर रही है, जो चीज विपत्ति बनकर है, तो मेरे प्रियानो इस बात को ध्यान रखना, वो एक टिड्डी है, वो एक डिमोनिक स्पिरिट है। हालेलुया। और वो ही विपत्ति इस फिरौन पे भी आई, इसके देश पर आई, क्योंकि ये परमेश्वर के लोगों की क्या नहीं करने देने जाना, क्या परमेश्वर के लोगों को आराधना करने नहीं देने से मना कर रहा था कि तुम आराधना करने नहीं जाओगे मेरे प्रियानो। पर टिड्डी का काम क्या है? टिड्डी का काम है किसी चीज को सपाचट कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना। और उसने वहां की चीज, सारी खेतों को, सारी चीजों को सपाचट कर दिया था मेरे प्रिय बहनों। तो इस बात को ध्यान रखें, हालेलुया, कि आप ध्यान रखें ऐसी कौन सी चीज है, जांचें कि आपकी कहीं इन दिनों में आत्मिक उन्नति तो चट नहीं हो रही है। चेक करें इन दिनों में आपकी ब्लेसिंग तो चट नहीं हो रही है। चेक करें आपकी आत्मिक ग्रोथ तो चट नहीं हो रही है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि ये वर्शिप करने से रोके गए, इन्हें वर्शिप करने से रोका गया था। और जो रोक रहा था उसकी चीज क्या हो गई थी मेरे प्रिय बहनों? उसकी सारे देश की ब्लेसिंग चट हो गई थी। आज मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रिय बहनों कि अगर आपके लिए भी, अगर आपको कोई चीज रोक रही है खुदा की वर्शिप करने में, खुदा की इबादत करने में, खुदा को प्रेस करने में, तो मेरे प्रिय बहनों इस बात को ध्यान रखें, अगर वो आपकी वर्शिप को नहीं करने दे रही है ना, तो खुदा उसे भी नहीं रहने देगा। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। पर खुदा अपनी ऑनलाइन चीजों को रिलीज करेगा मेरे प्रिय बहनों। टिड्डियां उसके लिए रिलीज करी थी, पर अनॉइंटिंग आपके लिए रिलीज करेगा। इस बात को ध्यान रखें। टिड्डी का काम होता है किसी चीज को सपाचट कर देना, खत्म कर देना, सफा कर देना। वैसे ही मेरे प्रिय बहनों इस बात को ध्यान रखना, जब भी हम दुआओं और प्रार्थनाओं में रुकते हैं तो ऐसे ही हमारी चीज भी सपाचट होने लगती है, हमारी आर्थिक उन्नति सपाचट होने लगती है। पर जब हम खुदा के नजदीक आते हैं और उसके साथ टाइम को स्पेंड करते हैं, हालेलुया। फिरौन खुदा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था, मतलब खुदा के लोगों का विरोध करता था, इसलिए उस टिड्डियां एक डिमोनिक स्पिरिट बनकर उसकी ब्लेसिंग्स को चट कर गई, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर था। पर जो परमेश्वर के नजदीक थे उन्हें परमेश्वर ने एक प्रॉमिस लैंड के दौर में मेरे प्रिय बड़ी ब्लेसिंग दी, और कनान देश मेरे प्रिय भाई बहनों। तो टिड्डी का काम क्या है? टिड्डी एक डिमोनिक स्पिरिट की तरह है, एक दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों, जो आपकी ब्लेसिंग्स को, आपके सुकून को, आपकी शांति को चट कर देती है, आपके फाइनेंस को चट कर देती है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों। तो मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया, जो दूर थे उनके लिए टिड्डी भेजी गई। जो खुदा से दूर थे वो फिरौन था, पर जो खुदा के पास थे, हालेलुया, वो कनान में एंटर हो पाए। इस बात को ध्यान रखें। अगर इन दिनों में खुदा से नजदीकियां बनाएं ताकि आप कनान में एंटर ना हो, आप प्रभु में एंटर हो। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा आप सबको बरकत दे इस मैसेज के द्वारा। मैं विश्वास करता हूं कि इस मैसेज से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और जो भी आपके सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। जय मसीह की।